तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख है 27 नवंबर 2023। आज की पहली न्यूज़ है, दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत की ग्रोथ अनुमान 6% से बढ़ाकर 6.40% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के आसार दिखाई दे रहे हैं। S&P ने कहा कि घरेलू स्तर पर देश की अर्थव्यवस्था को जोरदार सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में महंगाई और कमजोर एक्सपोर्ट भी अर्थव्यवस्था के विकास दर को कमजोर नहीं कर पाएगा। भारत की इकोनॉमी में जबरदस्त उछाल आएगा। अब की अगली न्यूज़ है, भारतीय नौसेना अपनी ताकतों और स्वदेशी तौर पर बड़ी तेजी से बढ़ाने में जुटी है और उसी के तहत अब उसे एक ऐसा विध्वंसक मिलने जा रहा है जो दुश्मनों के चक्के छुड़ा देगा। दुनिया के सबसे खतरनाक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर विध्वंसक में से एक विशाखापत्तनम क्लासिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के तीसरे जंगी जहाज इम्फाल को भारतीय नौसेना में दिसंबर में शामिल किया जाएगा। और अगली न्यूज़ है, भारत अंतर सरकारी ढांचे के तहत मार्च तक अमेरिका से 31 MQ-B9 प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीदने को लेकर एक ऐतिहासिक सौदे पर विचार कर रहा है। अमेरिकी कांग्रेस से अगले कुछ हफ्तों में आपूर्ति को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अमेरिका की प्रमुख रक्षा कंपनी जनरल एटॉमिक्स GA ने ड्रोन्स के अधिग्रहण के लिए भारत के अनुरोध पत्र LOR पर वाशिंगटन की प्रतिक्रिया के बाद अमेरिका और भारत के अधिकारी खरीद पर बातचीत की अंतिम कड़ी आयोजित करेंगे। अगली न्यूज़ है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 30 नवंबर को रक्षा खरीद परिषद की बैठक होनी है। इस मीटिंग में सेना के लिए 140 अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी मिल सकती है। यह सौदा 45,000 करोड़ का होगा। थल सेना को 90 और वायु सेना को 55 हेलीकॉप्टर मिलेंगे। इस हेलीकॉप्टर को HAL ने बनाया है और सेना की ज़रूरतों के मुताबिक तैयार किया गया है। यह रेगिस्तान से लेकर सियाचिन और पूर्वी लद्दाख में भी ऑपरेट कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड है। यह इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है जो 16,400 फीट की ऊंचाई पर उतर सकता है और उड़ सकता है। इस हेलीकॉप्टर में 20 मिलीमीटर के कैलिबर गन और 70 मिलीमीटर के रॉकेट लगे हैं। यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों से लैस है जो दुश्मनों के टैंक, बंकर और ड्रोन को भी नष्ट कर सकता है। बाकी अगली न्यूज़ है, भारतीय गोल्फर आदित्य अशोक ने अंडालुसिया कोस्टा डेल सोल ओपन डी इस्पाना टूर्नामेंट जीत लिया है। यूरोपीय टूर पर आदित्य की इस सीजन में दूसरी और करियर की 5वीं जीत है। इन्होंने नीदरलैंड की एनी वान डैम को 2 शॉट से हराया है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे क्षेत्रों में अपने कार्य बल और विनिर्माण क्षमता का लाभ उठा सकता है। GTRI के सह-संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखला क्षमताओं को बढ़ाकर अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में निवेश करके लाभ उठाने की स्थिति में है। आपकी अगली न्यूज़ है, 8वीं न्यूज़ है, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम लिमिटेड एक फिंच इकाई की स्थापना करने का प्लान बना रही है। इस बारे में LIC के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती ने जानकारी दी। LIC के संपूर्ण डिजिटल परिवर्तन परियोजना
डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट शुरू की है। साथ ही परियोजना चलाने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति किया है। डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट के माध्यम से अपने सभी हितधारकों, ग्राहकों, मध्यस्थों, विपणन लोगों और हर किसी के लिए श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल पहल प्राप्त करना है। अब आपकी अगली न्यूज़ है। दुनिया ब्रिटेन दुनिया में पहली बार जीन एडिटिंग ट्रीटमेंट को मंजूरी देने वाला देश बन गया है। यह तकनीकी 2012 में ही आ गई थी, लेकिन इसे पहली बार मंजूरी मिली है। यूके के ड्रग रेगुलेटर सिकल सेल डिजीज थैलेसीमिया नाम की दो बीमारियों को ठीक करने के लिए पहले जीन थेरेपी को मंजूरी दी है। वहाँ के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर रेगुलेटरी एजेंसी ने कहा है कि उसने 12 साल और उससे अधिक उम्र के सिकल सेल रोग और थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों के लिए कैसगेवी को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन का यह पहला कदम गंभीर बीमारियों से पीड़ित हजारों लोगों के लिए राहत है। अब आपकी अगली न्यूज है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ओडिशा पारादीप में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा आयोजित बोड़ता वंदना समारोह में भाग लिया। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का उद्घाटन किया और साथ ही पोर्ट टाउनशिप के लिए नए जलाशय और जल उपचार संयंत्र और अगली पीढ़ी के लिए जहाज यातायात प्रबंधन और सूचना प्रणाली की आधारशिला भी रखी। बाकी अगली न्यूज है। कमजोर लोगों तक गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता की पहुंच सुनिश्चित करना ग्लोबल साउथ की चुनौतियां और अवसर विषय पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन का हिस्सा बनना गौरव की बात है। इस सम्मेलन का विषय हमारे उद्देश्य और सामूहिक प्रयास को दर्शाता है, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए समसामयिक प्रासंगिकता के इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए हितधारकों का सम्मेलन उपयुक्त और सामयिक है। आपकी अगली न्यूज है। राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे को उनके प्लेटिनम जुबली वर्ष में प्रेसिडेंट कलर राष्ट्रपति का निशान पुरस्कार प्रदान करेंगी। एएफएमसी एक प्रमुख सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा प्रतिष्ठान है। यह देश की अग्रणी मेडिकल कॉलेजों में से एक है। यह पुरस्कार राष्ट्र के प्रति एएफएमसी की 75 वर्षों की शानदार और अनुकरणीय सेवा का प्रमाण है। राष्ट्रपति द्वारा विशेष कवर और डाक टिकट तथा एक स्मारक सिक्का भी जारी किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रजना आर्म्ड फोर्स सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल मेडिसिन का ई-उद्घाटन भी करेंगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अत्याधुनिक स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान करने वाले अग्रणी वैश्विक संस्थानों के साथ एएफएमसी को लीग में स्थापित करेगा। अगली न्यूज है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल शुरू करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत बड़ी प्रतिबद्धता है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी। तो आज की न्यूज हम यहीं समाप्त करते हैं।